नमस्कार दोस्तों, पवार एग्री हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृषि पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम कब होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले हर बच्चे के मन में है, क्योंकि तैयारी करते हुए हमको लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं। अभी तक एग्ज़ाम डेट का कोई पता नहीं है। ओके, तो हम आज आपके लिए ये जो वीडियो लेकर आए हैं, इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि क्या संभावनाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एग्ज़ाम कब हो सकता है, और ये बिल्कुल पक्की खबर है जो हम आपको यहाँ दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए एक बार। उसमें जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, उनसे थोड़ा गो थ्रू होइए। ओके, और आई होप कि आपकी कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि 19 मई 2021 को जो गृह मंत्रालय है राजस्थान सरकार का, उन्होंने एक नोटिस जारी किया था, एक अधिसूचना जारी करी है, जिसके अंतर्गत क्या है कि धारा 144 जो लगी हुई है अभी राजस्थान में, जिसके अंतर्गत किसी भी एक जगह पर एक साथ 4 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एग्ज़ाम कराना है तो वहाँ पर एक साथ हज़ारों बच्चे हैं वो इकट्ठे होंगे, वहाँ पर ट्रैवलिंग भी होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अभी राजस्थान में बैन है। ठीक है, और 19 मई 2021 को जो गृह मंत्रालय है उन्होंने एक नोटिस निकाला है कि 21 मई 2021 नहीं, अब वो बढ़कर 21 जून 2021 हो चुका है। ठीक है, तो ये जो डेट थी धारा 144 की, वो अब बढ़कर 21 जून 2021 हो चुकी है। मतलब आप 21 जून 2021 तक तो भूल ही जाइए कि एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली तो रिलीफ हमको यहाँ मिल जाती है कि यहाँ तक तो एग्ज़ाम नहीं होगा। ओके, और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि 21 जून 2021 तक जो सभी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय हो चाहे प्राइवेट कार्यालय हो, उनकी जो वर्किंग है वो वर्किंग पूरी तरह से नहीं होगी। ओके, मतलब पूरा जो स्टाफ है वो कोऑर्डिनेट करके अपना वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि 21 जून 2021 तक सारे के सारे अरेंजमेंट्स करना, एग्ज़ाम सेंटर जो है उस सेंटर को वहाँ पर अलॉट करना, सारी चीज़ें जो है उनको मैनेज करना, ये सब होने की संभावनाएं बिल्कुल 0% है। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो है वो भी 21 जून 2021 से पहले आना संभव नहीं है। ओके, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं, आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आपको 1 से 2 महीने पहले तो नोटिफिकेशन मिलता ही मिलता है। ठीक है, चाहे आप जो AAO का एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में बात करें, चाहे एग्रीकल्चर ऑफिसर जो एग्ज़ाम हुआ उसके लिए बात करें, या कृषि पर्यवेक्षक 2015, 2013 सब की बात कर लीजिए, आपको मिनिमम डेट से 2 महीने पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, और जब हमको जून में नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा है तो एग्ज़ाम 2 महीने आप बाद में मानकर ही चलिए। ठीक है, अगर जुलाई में भी नोटिफिकेशन निकलता है तो अगस्त और सितंबर, मतलब आपका एग्ज़ाम सितंबर से पहले होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब यहाँ पर कई बच्चे जो है जो बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे, पर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कारण जो है वो मैं आपको बता दूँ। कई बच्चे जो हैं, जिस टाइम पर हम तैयारी कर रहे थे तो उस समय पर उनका ये मानना था कि एग्ज़ाम डेट निकलेगी, उस समय पर अपने आप मन में एक जुनून उठेगा और हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम फाइट करके पास हो जाएंगे। ठीक है, पर उस समय पर हमें एक बहुत ही अच्छी कहावत ध्यान रखनी चाहिए कि लगातार काम करने वाला ही जीतता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर लें एक साथ और ये सोच लें कि हम वहाँ पर एग्ज़ाम फाइट कर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, हमने भी उस समय पर ऐसा ही किया, जिस टाइम पर कई बच्चे हैं वो बिल्कुल आराम से बैठे थे कि एग्ज़ाम की डेट जब आएगी तब पढ़ाई करेंगे। उस टाइम पर हमने अपनी जो हमारा जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो फिक्स किया। उस टाइम पर हम रेगुलर पढ़ते रहे, हिंदी हमने रेगुलर पढ़ी, जीके रेगुलर पढ़ी, और एट लास्ट एकदम से जो है RPSC ने डेट दे दी कि आपकी 1 महीने बाद एग्ज़ाम है। उस टाइम पर कई बच्चे जो हैं उन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी, कई बच्चे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एकदम एग्जर्शन करके और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, दिन के 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा फ़ायदे में कौन रहे? हम रहे,
क्योंकि हमने दिन के चाहे 2 घंटे ही सही पर हमने पिछले 6 महीने से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, और दिन के जो 2 घंटे 6 महीने तक आप पढ़ाई करें तो आप 1 महीने में कवर नहीं कर सकते, और उसका हमें फ़ायदा एग्ज़ाम में मिला। ठीक है, तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं, मन लगाकर कर रहे हैं, तो इस खबर से आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखें, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि जिस तरह से मैंने फ़ाइट किया था एग्ज़ाम, आप भी उस तरह से बहुत अच्छे से एग्ज़ाम फ़ाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को इसी तरह चलने दीजिए, एग्ज़ाम जब भी होगा हो जाएगा। पर अगर आपकी तैयारी में ब्रेक लग गया तो आप वो सब भूल जाएंगे जो आपने अभी याद किया है। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे समझ ली कि एग्ज़ाम जो है उसका नोटिफिकेशन अगर जुलाई में भी आता है तो अगस्त या सितंबर से पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। ओके, चलिए दूसरी बात जो है बच्चों के मन में रहती है कि अब नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है। इस टाइम पर आपने कहा कि कार्यालय की जो व्यवस्था है वो ही ढंग से नहीं है और जो सारे काम है वो सुचारू रूप से नहीं हो रहे हैं, तो फिर नोटिफिकेशन कब आएगा? ठीक है, तो जून में नोटिफिकेशन आने की संभावना नहीं है, या तो जुलाई में या फिर अगस्त में। उस टाइम पर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, और उसके 1 से 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। पर एक चीज़ और ध्यान रखें कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी कुछ नए पद जो हैं वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में जोड़े हैं। ठीक है, किसानों की भलाई के लिए, उनकी सहायता के लिए कुछ नए पद जोड़े हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन पर भी वर्क चालू हो चुका है कि अब इन नए पदों पर रिक्रूटमेंट्स करनी है। तो इस वजह से हो सकता है जैसे ही ये कोरोना काल ख़त्म हो, मतलब जून तक ये धारा 144 हट जाए, उसके बाद ये फॉर्म्स जो हैं वो वापस खुल सकते हैं। ठीक है, वापस खुलने के 99% चांसेस है, क्योंकि लगभग 312 या 315 जो है वो नई पोस्टें ऐड हुई है, तो उसके लिए आपको वापस से फॉर्म फिल करवाया जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है कि आप वापस से अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ओके, और फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो मिनिमम 15 डेज़ होती ही है। तो आप मान के चलिए कि अगर एक बार फॉर्म खुल गए तो आप 15 से 1 महीने तक तो मान लीजिए कि आपके जो टाइम है वो पास हो जाएगा। ठीक है, और जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आगे बढ़ जाएगी, 1 महीना तो मिनिमम आगे बढ़ जानी है। तो हम यहाँ से सितंबर अक्टूबर से भी आगे आ चुके हैं। तो अब जो है वो क्या है, हमारे पास ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अगर फॉर्म खुले तो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर तक ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। और अगर हम बात करें पिछले साल की, तो कोरोना जो हमारा जो लहर चली थी, फर्स्ट लहर, उसके अंदर भी लगभग जो दिसंबर नवंबर अक्टूबर का टाइम था उस टाइम पर सबसे कम केसेस थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये टाइम भी जो है वो आरपीएससी या एसएसबी जो है वो इस टाइम का यूटिलाइज़ करना ज़रूर चाहेगी। वो एग्ज़ाम डेट जो है वो इस टाइम पे नहीं रखेगी कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो बच्चों के बारे में सोचते हुए वो क्या करेगी, इस एग्ज़ाम डेट को आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर होगी। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी खबर है, इसको बुरे वे में ना लीजिए। अच्छी खबर इसलिए क्योंकि आप अपनी जो पढ़ाई है, अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इतना टाइम आपको मिल रहा है, तो ये मत सोचिए कि मेरी तैयारी बेकार हो चुकी है। आपकी तैयारी अभी जितनी है आप उससे नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर सकते हैं। और सपना देखना है तो बड़ा देखिए, सुपरवाइज़र बनिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर सपना देखना है तो बड़ा ही देखिए। क्या पता आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में जीके और हिंदी तैयार करते करते आप आरएएस या फिर आईएएस के लेवल की तैयारी कर जाएं और आप इससे भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एग्ज़ाम फाइट करने के लायक हो जाएं। ठीक है, तो चलिए इसी शुभकामना के साथ आज आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मिलने वाले जो टॉपिक्स हैं जिन पर हमने वीडियो बनाया है वो आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, और इस पर नए वीडियोज़ जो हम अपलोड करने वाले हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी ये जो चीज़ें हैं ये पता लग जाए, और उनके मन में भी अगर टेंशन चल रही हो कि एग्ज़ाम डेट कब आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, तो उनको भी पता लग जाए। ओके, थैंक यू।